counts. Your next topic is turnover ratio. So there is activity or turnover ratio. Basically, it is turnover ratio and activity ratio. They basically measure how all the resources are being utilized and best at the disposal. So that is known as activity and turnover ratio. ये आपके रिसोर्सेज चेक करता है कि आपने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज या जो गुड्स जो आप बना रहे हो उसकी जो कॉस्ट है उसको लेकर कंपेयर करता है कि एवरेज इन्वेंट्री कितनी है. ठीक है. टर्नओवर रेशो ये होती है आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो. इसी तरह से ये इन्वेंट्री वाइज, डेटर वाइज, क्रेडिटर वाइज टर्नओवर चेक करता है. ठीक है. और वर्किंग कैपिटल की भी टर्नओवर चेक करता है. 4 तरह से टर्नओवर चेक करता है ये. ठीक है. इसका मेन काम यही होता है कि आपको ये बताता है, ये रेशो बताती है कि कितनी अच्छी तरह से आप अपनी जितनी भी रिसोर्सेज आपके पास हैं उसको यूटिलाइज़ कर रहे हो. ठीक है. और सबसे पहले चलो रेशो के बारे में बात कर लेते हैं ताकि थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाए. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है ये. इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. तो आपको यहाँ पर कॉस्ट से मतलब है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में कि जो आपने गुड्स सेल करी है उसकी कॉस्ट के बारे में बात कर रहा है. ठीक है. कॉस्ट निकालने के आपके पास 2 फॉर्मूले हैं. पहला आप कॉस्ट निकालोगे यहाँ पर आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. सबसे पहले आप ले लोगे ओपनिंग इन्वेंट्री. जनरली आप जो ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह बनाते हो तो उसके लिए आपके पास ये कुछ एक फिगर्स रहती हैं, तो ये आपको रिकॉल हो रहा है. ओपनिंग इन्वेंट्री है आपके पास, परचेजेस हैं, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, अदर डायरेक्ट चार्जेस हो गए, ये और हो गया तुम्हारा क्लोजिंग इन्वेंट्री. तो यहाँ पर आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री है. ठीक है. और क्लोजिंग इन्वेंट्री है. अब यहाँ पर आपके पास 3 फॉर्म में चीज़ें होती हैं. एक आपके पास होता है स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस. तो यहाँ पर आपको इन सब नामों से आप नहीं दिखाते कंपनी की बैलेंस शीट में. आप इनके नाम चेंज होते हैं. इनके नाम जो चेंज होते हैं उसके बारे में बात करेंगे. पहले ये देख लो कि ये अगर आइटम आपको सपोज करो डायरेक्ट गिवन है, उसने इसमें से सॉर्ट आउट कर ली हैं. ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, कैरेज इनवर्ड प्लस वेजेस प्लस अदर डायरेक्ट चार्जेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, देन यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. या फिर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन है, तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो कॉस्ट बच जाएगी. ग्रॉस लॉस के केस में ग्रॉस लॉस प्लस कर दोगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. डेफिनेटली आपको यहाँ पर नेट वाला रेवेन्यू फ्रॉम, यहाँ पर आपको कुछ रिटर्न है तो माइनस करनी है, परचेज में भी कुछ रिटर्न है तो इसमें से माइनस करोगे. ठीक है. जितनी ज़्यादा आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आएगी उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री रहेगी. इसका मतलब उतना अच्छी तरीके से आप अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो. ठीक है. इसके बाद आपका नेक्स्ट होता है पार्ट एवरेज इन्वेंट्री. उसका फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2. ये आपको गिवन होगा. ठीक है. अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री है तो यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, ये आपकी एवरेज आ जाएगी. ये फॉर्मूला ऐसे पुट करोगे. एवरेज इन्वेंट्री का मतलब है दैट हाउ मच मनी इज़ ब्लॉक्ड इन फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री. तो ये आपकी आ गई एवरेज इन्वेंट्री. ये अपने नंबर, ये आपकी आ गई, यहाँ पर आ गया एवरेज, आपका आ गया एवरेज कलेक्शन पीरियड. सॉरी, ये आ गया आपका एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री. एवरेज कलेक्शन पीरियड आपका आएगा डेटा टर्नओवर रेशियो में. यहाँ पर आ गया एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री. एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री में आप क्या करते हो, डेज इन ईयर लेके, डेज इन ईयर कितने लेते हो, 365, उसको डिवाइड कर दोगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से और ये आ जाएगा आपका कि ये आपका वो डेज रिप्रेजेंट करेगा दैट फॉर द मनी ब्लॉक्ड इन द इन्वेंट्री एंड दैट कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. कि जो मनी आपकी ब्लॉक रहती है इन्वेंट्री की फॉर्म में. अब ऑफकोर्स इन्वेंट्री का मतलब जो सेल नहीं हुआ, जो अनसोल्ड रह जाएगा आपके पास, तो वो कितने टाइम में ब्लॉक रह रही है, कितने टाइम तक उसको मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में वो ब्लॉक रहेगी, उसके अंदर वो रहेगी. ठीक है. और वो मनी कैश में कन्वर्ट नहीं होएगी, तो इसको हम बोलेंगे एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री. ठीक है. एक बार फिर यहाँ से फॉर्मूले के बारे में बात कर लें. सबसे पहले आपको जो गिवन होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, उसमें आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम गिवन होता है. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में आप रॉ मटेरियल लेते हो. ठीक है. इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल लेते हो प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल. इस तरह से लेके आप ये एक पॉइंट लेते हो. ठीक है. ये आपको गिवन होगा. जो भी गुड्स को बनाने के लिए आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो उसकी बात कर रहा है. फिर उसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. ये आपको फर्स्ट आइटम ये गिवन होगी, सेकंड ये होगी. परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में आपको
अगर आप डायरेक्टली परचेज़ करते हो और उससे कोई गुड्स नहीं बनाते, बस आप उसको सीधा परचेज़ करते हो स्टॉक इन ट्रेड को फॉर सेल, तो ये है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद थर्ड आइटम होती है आपकी चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री में 3 तरह की इन्वेंट्री लेते हो आप। एक ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, एक ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, एक ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। यहाँ आपने स्टॉक इन ट्रेड तो लिया है, सिर्फ परचेज वाला पार्ट लिया है, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री को यहाँ कंसीडर नहीं किया। रॉ मटेरियल को यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे चेंज इन इन्वेंट्री में, क्योंकि आपने उसको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में आपने कंसीडर किया है। उसके बाद एक होता है फिर उसके बाद आपके एक्सपेंसेस में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। वहाँ पर अगर आपका वेजेस है कोई या कोई और डायरेक्ट वेजेस ही आएगा वैसे इसके अंदर, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। बाकी आपको अदर एक्सपेंसेस में मिलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, फ्रेट इनवर्ड हो गया, या ओनली कैरेज लिखा हुआ है, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया अगर वो लिखा हुआ है, तो इस तरह से अदर एक्सपेंसेस में आपको आइटम मिलेंगी। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आप इस तरह से अपने आइटम अगर दे सकते हैं। अगर आपको अदर एक्सपेंसेस गिवन है तो फिर आप बाकी का मैन्युफैक्चरिंग कैरेज को इग्नोर कर देना, क्योंकि अदर एक्सपेंसेस में सारी चीज़ें आ गई, और ब्रैकेट में लिख देगा कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है। या फिर आपको एक एक इंडिविजुअल करके आइटम देगा, आप उसको लोगे। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आपको बताएगा कि मैं वेजेस की बात कर रहा हूँ, ब्रैकेट में अगर वेजेस करता है तो उसका मतलब ये आप ले लोगे, ठीक है। अदरवाइज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में बहुत सारे बेनिफिट और होते हैं, जैसे लीव इनकैशमेंट हो गया, तुम्हारा वेजेस हो गया, सैलरी हो गया। आपने सब नहीं लेने, सिर्फ वेजेस लेना है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए। ये आपको फॉर्मूला, ये आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपने पढ़ा था, ये फिर रिकॉल करवा रहे हैं आपको। ये 49 क्वेश्चन कर रही हूँ मैं आपके लिए। बाकी क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट गिवन है तो डायरेक्ट तो आप ले ही लोगे, लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की फॉर्म में गिवन है तो सबसे पहले आपको ये सारी आइटम्स गिवन है। ये स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर बना हुआ है, देखो ये सारी आइटम है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, फिर टोटल रेवेन्यू, देन एक्सपेंसेस ऑफ ऑल। इसमें हमारे पास क्या है, हमें क्या चाहिए कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हमें क्या चाहिए। ये सारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। और हमें क्या चाहिए, हमें इनमें सब में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड चाहिए, ठीक है, जो हमने ले लेना। उसके बाद हमें चेंज इन इन्वेंट्री चाहिए, ठीक है, ये भी हम अमाउंट ले लेंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में हमें सिर्फ वेजेस से मतलब है, ठीक है, और इसने बता नहीं रखा कि इसमें से कौन सा वेजेस है, कितना सैलरी है, कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस में भी हमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, मतलब है इसमें बाइफरकेशन नहीं है, तो इसमें भी क्लियर नहीं है कि कितना अमाउंट आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का है। तो अगर गिवन नहीं है तो हम इसको लेंगे भी नहीं है जब तक ये मेंशन नहीं करेगा कि इसमें से वेजेस कहाँ पर है। तो हम ये दो आइटम ले लेंगे, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, दैट यू विल गेट, ये है 5,61,000, ये आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देन यू विल टेक एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, दैट इज गिवन इन द नोट्स टू अकाउंट। ये रहा ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों प्लस करके डिवाइड कर दोगे 2 से। सो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, ये आ जाएगा आप तुम्हारा 82,500 एवरेज इन्वेंट्री। और फॉर्मूला है आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ये आ जाएगा 6.8 टाइम्स आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ठीक है। तो ये आपकी जितनी ज़्यादा हायर होती है रेशो उतना सेटिस्फैक्ट्री है, इसका मतलब उतना ज़्यादा यू आर यूजिंग द रिसोर्सेज टू गेट कन्वर्टेड इनटू या यू कैन एवरेज इन्वेंट्री, हाउ मच मल्टीपल टाइम एवरेज इन्वेंट्री गेट कन्वर्टेड इनटू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसके अंदर अगर एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री वैसे पूछा नहीं, अगर निकालोगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, डेज इन ईयर अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ठीक है। ये आप इस तरह से डेज इन ईयर कितने हो गए 365, और अगर इसको डिवाइड कर दोगे 6.8 से, तो 6.8 से तो ये आपका आ जाएगा एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। अगर इसके अंदर हम बात करें तो आपका 365 डिवाइडेड बाय 6.8 ये आ जाएगा आपका 53.67, जिसको हम क्या अज्यूम करेंगे 54 डेज। दैट मीन्स इन्वेंट्री इज गेटिंग ब्लॉक फॉर 54 डेज टू गेट कन्वर्टेड इनटू to get converted into रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये इतना टाइम लगता है इन्वेंट्री को क्या हो कि सेल होने में या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट होने में। इतने टाइम के लिए ब्लॉक रहती है, इतने टाइम के लिए यहाँ पर ये ब्लॉक रहती है, यहाँ पर 54 डेज़ के लिए ब्लॉक रहती है, ठीक है। और इतना टाइम लगता है इसको, यानी कि इतने टाइम तक ये ब्लॉक रहती है, इतने टाइम तक आपको एवरेज पूरे 365 में से इतना टाइम आपको अपनी इन्वेंट्री को ब्लॉक रखना पड़ता है। तो ये बोलोगे जितना लोअर है उतना सेटिस्फैक्ट्री है बेसिकली। देन क्वेश्चन नंबर 50th, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, फिर एवरेज एज इन्वेंट्री दोनों कैलकुलेट करना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपको क्वेश्चन में गिवन है, देखो 50th क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है,
यहाँ भी आपको स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेज, ये हमारे काम की आइटम है, ये नहीं सॉरी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हमें कॉस्ट निकालनी है, ये 1 2, और एम्प्लॉय बेनिफिट में अगर नीचे कुछ गिवन है, यहाँ गिवन है ये वेजेस, ये ले लेंगे हम, और अदर एक्सपेंसेस में कुछ गिवन है, हाँ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये ले लेंगे, ये तीन दोनों हमारे काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। तो हम अपने फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ से आइटम पिक कर लेंगे। अब हो गया तुम्हारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड माइनस ये तुम्हारी जो चेंज इन इन्वेंट्री है, यहाँ पर 30,000 माइनस में गिवन है इसलिए माइनस हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 72,000 एंड वेजेस 1,48,000 है। ये आपका अमाउंट कैलकुलेट होकर आ गया 8,40,000। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 8,40,000 और डिवाइडेड बाय 1,40,000, दैट इज़ द एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है आपकी 1,25,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 1,25,000, ओपनिंग इन्वेंट्री है 1,55,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री है बटे में 2, ठीक है। ये आपकी है ओपनिंग इन्वेंट्री और ये आपकी है क्लोजिंग इन्वेंट्री, और ये दोनों इन्वेंट्री आपको गिवन है कहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स में, ये आ जाएगा आपका 1,40,000 आपका आ जाएगा 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स यानी कि आपका इतने टाइम से फिर आप अपनी इन्वेंट्री को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इतने टाइम में इतने मल्टीपल टाइम में वो कन्वर्ट होती है। तो आपको बताया मैंने हायर द रेशो सेटिस्फैक्ट्री, एंड देन एवरेज ऑफ इन्वेंट्री निकालने के लिए 365/6 ये आ जाएगा 61 डेज। तो 61 डेज आपके पास आ गया, दैट मीन्स मनी ब्लॉक्ड इन इन्वेंट्री टू गेट कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन 61 डेज। इसके अंदर अब आपका नेक्स्ट है आपका 57th क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल इज गिवन, एवरेज इन्वेंट्री इज गिवन, द रेट ऑफ ग्रॉस लॉस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वॉज 10%। देखो इस क्वेश्चन में को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप गिवन सॉर्ट आउट कर लोगे। गिवन में आप सबसे पहले सॉर्ट आउट करोगे, रेवेन्यू है आपके पास 4 लाख और ग्रॉस लॉस है आपके पास 10% का, ठीक है। ग्रॉस लॉस 10% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो ये आपने 10% ले लिया, ये आ गया आपका 40,000, ठीक है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए 40,000 प्लस लॉस जो होगा वो प्लस कर दोगे, क्योंकि लॉस आ रहा है इसका मतलब कॉस्ट ज़्यादा होगी, ये आ जाएगा तुम्हारा 44,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2। क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 57th क्वेश्चन में ओपनिंग एवरेज इन्वेंट्री गिवन है, सिंपल डायरेक्ट गिवन है, तो ये आ जाएगी तुम्हारे 8 टाइम्स, ये आ जाएगी तुम्हारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59th क्वेश्चन हेयर। 59th क्वेश्चन में आपका फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिस एंड ग्रॉस प्रॉफिट 25%, ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 1/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड कैलकुलेट क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 40% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। यहाँ पर पहले गिवन को सॉर्ट आउट कर लोगे। सबसे पहले आपको गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 25%। अब यहाँ पर आपको ये इसने क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया हुआ है दैट 25% बेसिकली हेयर देयर यू विल टेक, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका आ रहा है इसके अंदर। ये देखो आपका क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री वो बोल रहा है 1/4 ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको 59th क्वेश्चन में आपको यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट 25%। अब क्या करोगे, यहाँ पर आप 25% ग्रॉस प्रॉफिट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, तो 25% निकालोगे 2 लाख का, यह आ जाएगा 50,000। ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 है। फॉर्मूला है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये दोनों आपस में माइनस कर दोगे, आ गया 50,000 आपका सॉल्व करके। 2 लाख में से 50,000 माइनस कर दोगे, देन यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एंड नाउ द क्लोजिंग इन्वेंट्री दैट इज ये बोल रहा है कि 40% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 40% निकाल दोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, 80,000 आ जाएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री 1/4 ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये भी कैलकुलेट कर लोगे। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री इसका 1/4 निकालोगे 20,000, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, ये हो जाएगा एवरेज इन्वेंट्री 50,000। तो फॉर्मूला है आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, दैट इज 3 टाइम्स। नाउ 63rd क्वेश्चन ए पार्ट, 3 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 8 टाइम्स, इन्वेंट्री एट द बिगनिंग इज 2 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है आपका वो आपको गिवन है दैट इज़ 3 लाख, ठीक है। उसके बाद आपको इन्वेंटरी टर्नओवर भी गिवन है दैट इज़ 8 टाइम्स।
अब इन्वेंट्री, अब ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात है। इन्वेंट्री एट द बिगनिंग यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री 2 टाइम्स मोर देन द, तो ये अगर आपकी मैं समझ लूँ कि क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर आपकी ₹X है तो इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी वो बोल रहा है कि 2 टाइम्स मोर, 2 टाइम्स, पहले तो 2 टाइम्स कर लो 2x, फिर मोर, मोर का मतलब ये प्लस का मतलब मोर, ये जितनी भी आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है इसका 2 टाइम्स ज़्यादा है, इसका 2 टाइम्स पहले हमने कर लिया, फिर इसको हमने इतने अमाउंट से ही ज़्यादा कर दिया, तो मोर, ये है मोर की वजह। अगर वो बोलता 2 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री तो सिर्फ 2x लेते, लेकिन उसने 2 टाइम्स मोर बोला इसलिए मैंने प्लस किया। यहाँ पर आपका आ जाएगा 8 = 3 लाख बाई एवरेज इन्वेंट्री, आपने कैलकुलेट कर ली 37,500। ना 37,000 एवरेज इन्वेंट्री, और अब एवरेज इन्वेंट्री को इक्वलाइज करोगे 37,500 = x + 2x + x, ये आपकी हो गई है क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये आपकी 2x + x हो गई ओपनिंग इन्वेंट्री। दोनों को प्लस करोगे, इसको भी और उसको भी, और बाय 2 करोगे तो ये आपका आ गया, आपके पास x मिसिंग है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x निकालोगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री = 18,000, और ये आ जाएगी तुम्हारी 750, 18,750। नेक्स्ट है आपका 67th क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं 4th पार्ट की। 67th क्वेश्चन में देखो आपको क्या गिवन है। 67th क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। ये आपको आइटम्स गिवन है, सिंपल आइटम्स है आपको, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेज। स्टेट गिवन रीजन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अफेक्ट द इस दिस पर्टिकुलर रेशियो, जो आप यहाँ से निकालोगे। 4th पॉइंट पे बात करते हैं, इसमें डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 10,000। सबसे पहले आप रेशियो निकाल लो, रेशियो जब इसमें निकालोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 20,000 प्लस 22,40,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री दैट इज 60,000, ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और बाय एवरेज इन्वेंट्री कर लोगे, इन्वेंट्री है 60,000 प्लस 20,000 और बाय 2 करके आपकी 40,000 एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री = इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स, ठीक है। इसके बाद अब आपको वो बोल रहा है 4th पॉइंट में डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 10,000, कि आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री 10,000 से अगर डिक्रीज हो जाए तब क्या इफेक्ट आएगा। तो वैसे आप इसको सॉल्व कर लोगे, ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, इसको 10,000 से डिक्रीज कर दो, यहाँ 60,000 माइनस 10,000, ये अब आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ जाएगा 3,10,000 इंक्रीज़ हो गया। और आपका जो अब आपका ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 20,000 प्लस 50,000, 60 नहीं है 50 है क्योंकि 10,000 से डिक्रीज़ हुई, आ आपका 35,000। ये आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 8.85। ये फॉर्मूला क्या लगाया आपने, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ये आ गया आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8.85। आप बोलोगे कि हाँ पहले से इंक्रीज़ होगी क्योंकि पहले 5 टाइम्स थी, अब 8.85 टाइम्स होगी। इसी तरह से बाकी भी केसेस इसके सॉल्व करोगे, इसी तरह से न्यूमेरिकल बना के। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में आपका फॉर्मूला है क्रेडिट परचेज फ्रॉम ऑपरेशन। वहाँ पर आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले रहे थे, अब क्रेडिट यहाँ पर रेवेन्यू लोगे, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल = डेटर्स प्लस BR, ये होता है डेटर प्लस BR। तो आप यहाँ पर लोगे, सबसे पहली बात इसमें एक पॉइंट याद रखना कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को आपने डायरेक्ट नहीं करना, ट्रेड रिसीवेबल से लेट इट बी एज इट इज़। और क्योंकि अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो फॉल्स डेटर का वो एक तरह से आपको सजेशन दे सकता है, तो लेट इट बी लाइक दिस कि आप जो डेटर्स का बैलेंस गिवन है उसी को लोगे। इस केस में भी जितनी हायर रेशो उतना बेटर रहेगा। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स में हम डेटर्स और BR लेंगे, तो ओपनिंग डेटर्स एंड BR प्लस क्लोजिंग डेटर्स एंड BR और बाय 2 ये आ जाएगी आपकी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल रेवेन्यू में से कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस करोगे तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। इसमें आपने सबसे पहले 69th क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बेसिकली आपको बताती है कि द स्पीड बताती है, द स्पीड विद विच द अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल। आप कितनी स्पीडली ट्रेड रिसीवेबल से अमाउंट कलेक्ट कर पाते हो, दैट इज टू बी टेल बाय द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में आपको ये पता लगता है कि जितनी हायर रेशियो होती है उतनी बेटर स्पीड है टू गेट द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल, और कितनी प्रॉम्प्टली आप अपना पैसा कलेक्ट कर पाते हो, ठीक है। और जितना ज़्यादा ये रेशो है इसका मतलब उतना लेस रिस्क है बैड डेट्स का, उतना लेस रिस्क है आपके कलेक्शन का, जो भी आपका क्रेडिट है उसके लॉस का सबसे ज़्यादा लेस रिस्क है। और इसके अंदर जो अगर आपकी ये लो होती है तो इसका मतलब आप इनएफिशिएंट हैं, आप अपनी क्रेडिट सेल पॉलिसी आपकी ठीक नहीं है कि आप अपना पैसा कलेक्ट नहीं करा पाते। तो यहाँ पर जो भी आपके सपोज़ करो डेटर्स हैं वो नहीं भी डिजर्व करते, फिर भी आप उनको क्रेडिट पे सामान बेच रहे हो, इसीलिए आपकी रेशो लो आ रही है। तो हायर रेशो आपके लिए सेटिस्फैक्टर होती है, ठीक है। सपोज़ करो आपको हो सकता है 2 कंपनीज रखी हो, अब उनकी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो कंपेयर करने के लिए बोलेगा, तो जिसकी हायर होगी इसका मतलब उसकी सेल्स प्रमोशन पॉलिसी, उसकी मैनेजमेंट पॉलिसी बेटर है दूसरी से।
इसी के अंदर आपका होता है एक एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसके अंदर होता है आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसके अंदर ये भी आपका वैसे ही है जैसे आपने एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री निकाली है, डेज इन ए ईयर अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ये भी आप जितनी ये लोअर होती है उतनी सेटिस्फैक्टरी होती है, ठीक है। लोअर का मतलब उतनी प्रॉम्प्ट पेमेंट आपको मिल रही है, उतनी जल्दी आपको पेमेंट मिल रही है, ठीक है, उतनी जल्दी आप अपना क्रेडिट को कन्वर्ट कर लेते हो कैश में। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो के अंदर आपको ये सब आइटम गिवन है 69 क्वेश्चन में। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल सेल गिवन है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट सेल 70% ऑफ टोटल रेवेन्यू, बड़ा इजीली आप निकाल लोगे 70%, 12 लाख का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स रिटर्न आपको गिवन है और ये बता रहा है यहाँ पर आउट ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू, उसको माइनस करोगे हम नेट रेवेन्यू लेंगे। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड बी आ रहा है, ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड बी आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, 69 क्वेश्चन को देखो। इसमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो में सबसे पहले आपके पास यहाँ पर है ये है आपका क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ये है लेस आपका यहाँ पर ये है आपका सेल्स रिटर्न, इसको आप माइनस कर दोगे क्योंकि इसने बोला है कि ये इसी के अंदर से है सारा क्रेडिट रेवेन्यू में से, तो ये आ जाएगा आपका अमाउंट। अब उसके बाद एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ले रहा है, ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स में ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल बाय 2, ये आ जाएगा आपका 80,000। नाउ आपका फॉर्मूला है ये आपका फॉर्मूला है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन डे अपन एवरेज आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये अपने एवरेज निकालिए, ये आपका आ गया 10 टाइम्स। नेक्स्ट है आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड, जिसमें आप 365 अपॉन डेटा टर्नओवर रेशो कर दोगे, ये आ जाएगा 36.5 यानी कि 37 डेज़। इसको कन्वर्ट करोगे 37 में, 37 डेज़ है। 37 डेज़ का मतलब ये जितने कम डेज आएंगे उतना बेटर है, इसका मतलब उतना आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उतनी जल्दी आप प्रॉम्प्ट पेमेंट ले लेते हो। अगला क्वेश्चन है आपका 76, बाकी सब क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। देन 76 क्वेश्चन इज बिट डिफरेंट। यहाँ पर आपको 76 क्वेश्चन में कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख एंड हेयर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल पे है ये 25% क्लियर कर रहा है इसको। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड इन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो 5 टाइम्स। ओके, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 3 टाइम्स देन इन द बिगनिंग। तो अब 3 टाइम्स में आप मोर नहीं लिखा हुआ ना, तो 3 टाइम्स लोगे सिर्फ इसका। 76 क्वेश्चन में अब इसको करते हुए देखो, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है आपके पास। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको गिवन 9 लाख का। उसके बाद 25% वो बोला ग्रॉस प्रॉफिट है और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए सबसे पहले 9 लाख इंटू 100/75 करोगे। 100/75 क्यों करोगे? क्योंकि ये बोल रहा है कि 20% जो है ग्रॉस प्रॉफिट है ऑन रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 25% है कॉस्ट प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 25% है, ये 25% है कॉस्ट प्रॉफिट, ठीक है। इसका मतलब 100 आप मानोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, इसका 25% कितना हो गया? इसका 25% जीपी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा, तुमने कॉस्ट निकालनी है तो ये आ जाएगा तुम्हारी 75, यहाँ पर आ जाएगा आपका 75 कॉस्ट, ये आ जाएगी कॉस्ट 75, क्योंकि रेवेन्यू माइनस जीपी इज इक्वल टू कॉस्ट। ये आपने 100 की फॉर्म में निकाली है। अब इसको जो एक्चुअल फिगर है उसके फॉर्म में निकालोगे 9 लाख बाय 75, बिकॉज 9 लाख इज कम्पेयर विद द यहाँ आपको एक कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की होना 9 लाख बाय 75 से इसको कंपेयर करोगे, क्योंकि कॉस्ट यहाँ पर 75 आ रही है, और मल्टीप्लाई किससे करोगे? 100 से, और देन यू विल गेट द टोटल रेवेन्यू दैट इज़ 1,20,000। अब क्रेडिट रेवेन्यू ले लोगे, वो कह रहा है एक्स है सपोज क्रेडिट रेवेन्यू, कैश रेवेन्यू है उसका 20%, यह आ जाएगा x/5, तो दोनों को प्लस करके आपका आ जाएगा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ताकि आपकी एक्स की वैल्यू निकला है क्रेडिट रेवेन्यू की। अब इस तरह से सॉल्व करके आ जाएगा आपका 10 लाख क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका आ गया। उसके बाद एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए आपके पास देखो यहाँ पर बात कर रहा है ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपका यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है। आपको बोला उसने कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वर 3 टाइम्स मोर देन दैट इन द बिगनिंग, तो 3 टाइम्स मोर है ये इसमें, ठीक है, और 3 टाइम्स देन दैट इन द बिगनिंग, जितना है उसका 3 टाइम्स है ये। तो यहाँ पर ये ले लोगे x + 3x, ये आपका आ गया x। यहाँ पर मैंने x एज्यूम किया क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स दैट इन द बिगनिंग है, बिगनिंग का है, ये क्लोजिंग का है, दोनों को ऐड करके डिवाइड करोगे 2 से, और ये आज आपका आ जाएगा आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल
यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे। ये वैल्यू कहाँ से आई, ये वैल्यू आपके आई इधर से, क्योंकि आपका फॉर्मूला लगाया इन डेटा टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो यहाँ पर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपका सॉल्व हो जाएगा। ये है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और यहाँ पर आप वैल्यू पुट करके, क्योंकि आपने एवरेज लिया हुआ है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉइंट 2, ये आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो आपकी आ जाएगी 1 लाख। तो ये आ जाएगा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आपके 1 लाख और क्लोजिंग आ जाएंगे 3 लाख। उसने बोला 3 टाइम्स ऑफ, अगर मोर देन बोलता तो हम प्लस करते, 3 टाइम्स ऑफ में हम सिर्फ 3x रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रेशो है आपकी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये भी जितनी हायर है उतना सेटिस्फैक्ट्री है। यहाँ पर नेट क्रेडिट परचेज लोगे, वहाँ आपने नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया था, नेट क्रेडिट परचेज लोगे, और एवरेज पेमेंट पीरियड इसका सेम ऐसे ही आएगा 365 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। इसका मतलब ये है कि कितना टाइम आपको लगता है नॉर्मली टू मेक द पेमेंट टू इट्स ट्रेड पेबल्स, और आप अपना जो भी आपका क्रेडिट परचेज है, हाउ मच टाइम्स यू विल टेक, हाउ मच टाइम्स बेसिकली द एवरेज ट्रेड पेबल, कि आप कितना प्रॉम्प्ट उसको पेमेंट आप कर देते हो, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर हम सबसे पहले लेंगे 80th क्वेश्चन। 80th क्वेश्चन में आपको गिवन है ट्रेड टोटल परचेज, कैश परचेज, परचेज रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट परचेज। ये आपको मेंशन करेगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बीपी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बीपी। क्योंकि जो आपका ट्रेड पेबल्स है, एवरेज ट्रेड पेबल्स, ये है क्रेडिटर्स और बीपी के बराबर। ये क्रेडिटर्स प्लस बीपी, ये ट्रेड पेबल्स होते हैं, ठीक है। तो इनके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लोगे। इसके अंदर अब बात करोगे क्रेडिट परचेज, टोटल परचेज माइनस कैश परचेज, दैट इज 24 लाख माइनस 6,40,000, दैट विल बी 17,60,000। तो ये आ गया आपका नेट क्रेडिट परचेज 17,60,000। इसमें से रिटर्न जो है आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, परचेज रिटर्न 60,000 उसने बोला है, क्रेडिट परचेज में से ये है, तो माइनस कर दोगे, आ जाएगा 17 लाख। अब उसके बाद एवरेज लोगे, एवरेज ट्रेड पेबल्स, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बीपी बाय 2, ये आ जाएगा आपका एवरेज ट्रेड पेबल्स 3,40,000। इसके बाद फॉर्मूला है आपका नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल, डिवाइड करोगे 5 टाइम्स आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका डेटर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। अब एवरेज पेमेंट पीरियड के लिए 365 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा आपका 73 डेज। इसका मतलब दिस पीरियड इज टेकन बाय फर्म टू मेक पेमेंट टू इट्स ट्रेड पेबल। तो 73 डेज में वो अपने जो भी उसके लगाओ कि एवरेज ट्रेड पेबल्स हैं वो कन्वर्ट होने में, डेज़ में कन्वर्ट होने में, डेज़ में कन्वर्ट करें तो 73 डेज इट हैज़ बीन टेकन, ठीक है, टू मेक द पेमेंट। ये जितनी लोअर है ऑब्वियस उतनी सेटिस्फैक्ट्री होगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। ये आपकी लास्ट रेशो है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। फॉर्मूला है इसका नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला सिंपल है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, जो एज यूजुअल जो कि आप पढ़ते आए हो, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको ये आपको टोटल लेना पड़ेगा यहाँ पर रिटर्न माइनस करके। इसके लिए हमने 88 क्वेश्चन किया आपके लिए। 88th क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 12 लाख, देन ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, शेयर कैपिटल इज गिवन, रिजर्व एंड सरप्लस इज गिवन। तो ये दोनों आइटम लोगे, शेयर होल्डर फंड है, इन तीनों को मिला के। लॉन्ग टर्म बोराइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये आपके लॉन्ग टर्म डेट हो गए। नॉन करंट एसेट आपको गिवन है 4,20,000। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। इसके अंदर देखो आपको यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया है। जब इस तरह से बहुत सारे आइटम्स गिवन हो तो बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट देना ठीक है। इसके बाद सबसे पहले आपने शेयर कैपिटल ले ली, जनरल रिजर्व ले लिया, उसके बाद बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस वो माइनस में है। ये आपकी हो गई नॉन करंट लायबिलिटी 1,40,000 और 50,000। और उसके बाद आपकी आ गई यहाँ पर ये आ गई आपकी 4,20,000, ये आ गई आपकी नॉन करंट एसेट, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंस जो आ रहा है इन दोनों आइटम्स में 4 लाख का आ रहा है। हम ये मानेंगे कि जो भी डिफरेंस है वो नॉन करंट एसेट है, नहीं सॉरी वो करंट एसेट है। ये 4 लाख का जो डिफरेंस है करंट एसेट है। करंट लायबिलिटीज इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि आप निकाल ही नहीं सकते। या तो आपको पूरे एसेट का बैलेंस गिवन होता, फिर तो आप करंट एसेट निकाल के करंट लायबिलिटी निकाल लेते। लेकिन अब आपको ये नॉन करंट एसेट गिवन है और ये आइटम्स गिवन है कुछ लायबिलिटी साइड की और ये एसेट साइड की। तो लायबिलिटी साइड के टोटल में से यानी 8,20,000 में से 4,20,000 माइनस कर लोगे, 4 लाख आपकी क्या आ जाएगी करंट एसेट, इसी को ले लोगे, ठीक है। समझो कि करंट लायबिलिटीज है ही नहीं, तो 4 लाख से ही आपकी वर्किंग कैपिटल होगी। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, 4 लाख माइनस 0, क्योंकि करंट लायबिलिटी 0 मान रहे हैं, तो ये 4 लाख आ गई वर्किंग कैपिटल। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए आपके पास सेल है 100, सपोज कि हमने 100, 20% इस पर प्रॉफिट है, तो कितना आ गया आपका कॉस्ट 80। अब 12 लाख जो है वो आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, दैट इज इसको किससे इक्वलाइज करोगे, 80 से डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगी आपकी सेल, दैट इज़ 15 लाख। क्वेश्चन में आपको रिटर्न की कोई बात नहीं कर रहा, तो अब ये 15 लाख आप
15 लाख आपका आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिटर्न होता है तो माइनस कर देते, ये आ जाएगा 3.75 टाइम्स। ये आ गया आपकी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो बेसिकली नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होती है, क्योंकि वहाँ पर करंट एसेट्स सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को जनरेट करने के लिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो हो नहीं रही होती, बाकी कॉस्ट वहाँ पर आती नहीं। ये रेशो आपको बताती है कि हाउ एफिशिएंटली वर्किंग कैपिटल हैज़ बीन यूटिलाइज्ड टू मेक इन मेकिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और उसके बाद ये आपको ये भी बताती है कितने मल्टीपल टाइम्स वर्किंग कैपिटल हैज़ बीन रोटेड, दैट इज़ रोटेटेड इन द प्रोडक्शन in producing revenue from operation. Higher ratio can be shows the higher satisfaction, ठीक है, in working capital turnover ratio। और लो रेशो अगर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो की आती है तो ये इंडिकेट करती है कि अंडर यूटिलाइजेशन हो रहे हैं रिसोर्सेज का, ठीक है। तो हाई रेशो ही आप एक इसमें ये बात भी है, तो इसमें हाई रेशो सेटिस्फैक्ट्री है, बट वेरी हाई रेशो इज़ डेंजरस, वेरी हाई रेशो इज़ नॉट गुड, और लो रेशो इज़ नॉट गुड। अगर वेरी हाई रेशो आती है तो ये इट इज़ अ साइन ऑफ ओवर ट्रेडिंग, आप कुछ ज़्यादा ही वर्किंग कैपिटल को कन्वर्ट कर रहे हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, और आपकी वर्किंग कैपिटल जो है वो बहुत कम है। और ये बेसिकली ये भी शो करती है कि इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड पुट योर कंसर्न इन सम फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इवन। तो ना तो ये वेरी लो होनी चाहिए, ना वेरी हाई होनी चाहिए, लो भी नहीं होनी चाहिए। ये अगर आपकी हाई ठीक है लेकिन वेरी हाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये आपकी होगी सारी टर्नओवर रेशोज़ के अंदर।